हेलो एवरीवन, लेट्स कंटिन्यू विद चैप्टर एग्जेम्प्ट इनकम। और आज की क्लास में आप करने वाले हैं स्कीम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन। और व्हाट इज दिस स्कीम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन? अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चरल इनकम है तो वो एग्जेम्प्ट है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। लेकिन अगर आपके पास एग्रीकल्चरल इनकम के साथ साथ नॉन एग्रीकल्चरल इनकम भी है तो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम पर किस रेट से टैक्स लगेगा, ये जानने के लिए हम एग्रीकल्चरल इनकम और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम दोनों को एक बार जोड़ कर देखेंगे। अभी इसका क्या मतलब है? आपको बहुत अच्छे से पता है कि हमारे देश में इनकम टैक्स का स्लैब रेट चलता है, यानी जो जितना ज्यादा कमाता है वो उतना अधिक रेट से टैक्स देता है। एग्रीकल्चरल इनकम पे कोई टैक्स नहीं है, लेकिन आप ज्यादा कमाते हो कि कम कमाते हो ये जानने के लिए तो हम आपकी सारी इनकम देखेंगे ना भाई। अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम 50 लाख है, आप नॉन एग्रीकल्चर इनकम 8 लाख कमाते हो, लेकिन आप ज्यादा कमाते हो कि कम कमाते हो ये बताओ। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि हम 15 लाख के नीचे को कम कमाना कहते हैं, 15 लाख के ऊपर को ज्यादा कमाना कहते हैं। मान लीजिए एक बार के लिए कि 15 लाख से नीचे कमाता है तो हम कम कमाता है बोलेंगे, 15 लाख से ऊपर कमाता है तो हम बोलेंगे ज्यादा कमाता है। आप 50 लाख रुपए की एग्रीकल्चर इनकम कमाते हो और नॉन एग्रीकल्चर इनकम सिर्फ 8 लाख की है, ठीक है। एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगता, मैं मानता हूं 50 लाख पे कोई टैक्स नहीं लगता है, लेकिन 8 लाख पे तो टैक्स लगेगा ना। हाँ, आप ज्यादा कमाते हो कि कम कमाते हो पहले ये बताइए। आप ज्यादा कमाते हो, कमाते तो आप 58 लाख हो ना, टैक्स लगता है नहीं लगता है 50 लाख पे इज इममटेरियल। आप ज्यादा कमाते हो, आप रईस हो, तो सरकार आपसे टैक्स कौन सा लेगी? वो जो रईसों से लेती है, जो हाईएस्ट स्लैब वाला रेट है उससे। तो यही है स्कीम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन। हम क्या करते हैं, इनकम को इंटीग्रेट करके देखते हैं कि आपके ऊपर रेट कौन सा लगना चाहिए। भाई आप कुल मिला के ज्यादा कमाते हो कि कम कमाते हो, ये बात एस्टेब्लिश करेंगे और उस रेट से टैक्स लगाएंगे। हालांकि स्कीम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन में टैक्स कंप्यूटेशन के का पूरा फॉर्मूला दिया हुआ है कि दिस इज द स्टेप 1, 2 एंड 3 दैट यू नीड टू अप्लाई इन ऑर्डर टू कैलकुलेट टैक्स। लेकिन इन स्टेप को लगा के आप अल्टीमेटली अचीव क्या करते हो वो शॉर्ट में मैं आपको बताता हूं। हालांकि एग्जैक्टली वही आपका कंप्यूटेशन नहीं है, कंप्यूटेशन हम लोग करेंगे और परफेक्ट आंसर निकालेंगे, लेकिन मोटा मोटी ये स्कीम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन कहना क्या चाहता है आइए समझाते हैं। स्कीम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन। मान लीजिए आपके पास एग्रीकल्चरल इनकम है, कितनी? 12 लाख। और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है कितनी? 8 लाख। अगर आपके पास एग्रीकल्चर इनकम 12 लाख रुपए की है तो ये एग्जेम्प्ट है, बहुत क्लियर सी बात है। और नॉन एग्रीकल्चर 8 लाख रुपए की है, ये टैक्सेबल है। मान लीजिए आप न्यू स्लैब को ऑप्ट करते हैं, न्यू स्लैब 115 BAC को, सेक्शन वगैरह एकदम रटा हुआ होगा आपको, मुझे उम्मीद है। तो इसमें क्या होता है, 0 to 3 लाख नील होता है, 3 से 6 लाख रुपए पे टैक्स जो लगता है वो कितना लगता है? 5% का। और 6 से 9 के बीच में अगर आपकी इनकम होती है तो आपका टैक्स लगता है कितना? 10% का। यानी इस 8 लाख रुपए पे टैक्स कितना बनेगा? 10% के रेट पे बनेगा। आप 10% वाले स्लैब पे फॉल करते हो, ठीक है। हाँ, अब पूरे 8 लाख रुपए पे 10% नहीं बनेगा, पहले 5% बनेगा, फिर 10% बनेगा, यानी आप 10% तक के स्लैब पे पहुंच गए हो। हम कह सकते हैं आपकी इनकम 10% वाले स्लैब पे भी टैक्सेबल होगी, ठीक है। लेकिन अब ये नॉन एग्रीकल्चर इनकम पे 8 लाख रुपए पे नॉर्मल टैक्स नहीं लगाया जाएगा। स्कीम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन यही कहता है कि हम मिला के देखेंगे ये इनकम कितनी है, हम मिला के देखेंगे कि ये इनकम कितनी है। ये इनकम कितनी है मिला के? 20 लाख रुपया। यानी 20 लाख रुपया यानी 15 लाख रुपए से ऊपर आपको मालूम है कितना टैक्स लगता है? 30% का। यानी इस 8 लाख रुपए पे जो हम टैक्स लगाएंगे वो 30% के रेट से लगाएंगे, ना कि 10, 15 ये सब लगाएंगे। यही कहना चाहता है स्कीम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन। हम 12 लाख पे टैक्स नहीं लेंगे, हम मिला के देखेंगे 20 लाख रुपए। यानी आप अमीर हो,
आप ज्यादा कमाते हो, देखिए हम आपकी टोटल इनकम देखेंगे इन ऑर्डर टू डिटरमिन कि आप किस रेट के लिए एलिजिबल हो। देखिए सरकार का यही कहना है कि जो ज्यादा कमाता है वो ज्यादा रेट पे टैक्स देगा, कम कमाता है कम रेट पे टैक्स देगा। आप कमाते ज्यादा हो, हम आपसे 12 लाख पे थोड़ी ना टैक्स मांग रहे हैं, हम लेंगे टैक्स आपसे 8 ही लाख रुपए पे, लेकिन सिंस आप ज्यादा कमाने वाले व्यक्ति हो ना, इसलिए रेट ज्यादा वाला लगाएंगे। आपका टोटल टैक्स इनकम मिला के 20 लाख रुपए है, आप अमीर आदमी हो भाई, 15 लाख रुपए से भी ज्यादा, जो लोग 15 लाख से ऊपर कमाते हैं उनको 30% के रेट से टैक्स देना है, तो हम आपसे 30% के रेट से लेंगे, लेकिन लेंगे कितने पे, लेंगे इसी पे। ये मोटा मोटी स्कीम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन कहना चाहता है। आइए अब डिटेल में पढ़ते हैं, बारीकी से पढ़ते हैं कि क्या ये कंप्यूटेशन का तरीका है और कब ये स्कीम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन एप्लीकेबल होता है। स्कीम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ नॉन एग्रीकल्चर इनकम विथ एग्रीकल्चर इनकम फॉर टैक्स कंप्यूटेशन। विद दिस स्कीम कौन सी इनकम पे हम टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, एग्रीकल्चरल पे कि नॉन एग्रीकल्चरल पे, कमेंट करके बताइए। विद दिस स्कीम हम टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं किस पे, एग्रीकल्चरल पे, नॉन एग्रीकल्चरल पे कि दोनों पे। लिखिए आंसर, तुरंत वीडियो पॉज कीजिए और लिखिए आंसर। पता नहीं आपने आंसर क्या लिखा है, चेक कर लीजिए आपने सही लिखा कि नहीं लिखा। हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं रेट ऑफ टैक्स फॉर नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगती, दोनों पे टैक्स नहीं लगता, सिर्फ और सिर्फ नॉन एग्रीकल्चर पे लगता है। ये एग्रीगेट करके ये स्कीम हम लगा के क्या चेक करना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं कि नॉन एग्रीकल्चर इनकम पे रेट ऑफ टैक्स क्या होगा। द स्कीम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ नॉन एग्रीकल्चर इनकम विथ एग्रीकल्चर इनकम इज एप्लीकेबल इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी ये स्कीम लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। यानी नहीं लगेगा का मतलब क्या हुआ कि भाई नॉर्मल जैसे आप कैलकुलेट करते हो रेट ऑफ टैक्स ऑन नॉन एग्रीकल्चर इनकम वैसे कैलकुलेट कर लेना, और एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट रहेगा, कोई एग्रीगेशन वगैरह की जरूरत नहीं है। ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी एग्रीगेट करके ये जो मैंने नई वाली चीज बताई करनी है आपको। एसएससी कौन है, कहता है इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, एओपी है, बीओआई है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है। यानी कौन बच गया, कौन बच गया, बच गया फर्म। ठीक है, कौन कौन बचा देखिए, फर्म बचा, कंपनी बची। अभी एक बात करिए, फर्म पे ना फ्लैट टैक्स रेट लगता है, सीधा सीधी 30% का। तो उसकी इनकम 100 रुपया हो, 1 लाख रुपया हो, तो हमें इनकम जोड़ के देखने की जरूरत नहीं है उसके ऊपर क्या रेट लगेगा। अरे आप कितनी भी इनकम जोड़ दो, रेट तो उसका कांस्टेंट है ना। यानी ये पता है कहां पे बताना चाह रहा है स्कीम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन लगेगा, उन लोगों के लिए लगेगा जिनका स्लैब रेट लगता है। जिनके ऊपर स्लैब रेट लगता है ना, तभी तो उनका चेंज हो जाएगा रेट। जिनका फ्लैट रेट है, क्या उनका रेट कभी भी चेंज होगा? नहीं। कंपनी का रेट क्या है, कंपनी का रेट तो फिक्स्ड है। या तो कंपनी 22% के रेट पे टैक्स दे रही होगी, या 30% दे रही होगी, या 25% दे रही होगी, या 15% दे रही होगी, यही तो होगा। 25-30 नॉर्मल टैक्स है, 22 और 15 स्पेशल रेट ऑफ टैक्सेस है। इन्हीं 4 में से कोई दे रही होगी, चाहे जितनी भी इनकम हो। तो रेट ऑफ टैक्स तो बदल नहीं जाता है कि हमको एग्रीगेट करके देखने की आवश्यकता है भाई अब कितना लगेगा, अगर 100 करोड़ हो गया तो कितना लगेगा, नहीं देखने की जरूरत है। तो यानी स्कीम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन वहां लगाया जा रहा है जहां पे स्लैब रेट लगता है, यानी इनकम के चेंज होने से रेट ऑफ टैक्स चेंज हो जाता है। फर्म में नहीं किया, कंपनी में नहीं किया, लेकिन एक जगह और नहीं कर रहा है। देखिए जरा सा, कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्या आपने नोटिस किया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में तो लेकिन स्लैब रेट होता है, लेकिन होता ही कितना है, 10,000 तक 10%, अगले 10,000 पे 20%, उसके ऊपर 30%। यानी मोटा मोटी कोऑपरेटिव सोसाइटी की तो पूरी इनकम पे 30% का ही टैक्स है। है कि नहीं? थोड़ी सी तो इनकम ऐसी है जिसके ऊपर क्या रेट है, 10 और 20, उसके बाद तो पूरे पे ही 30 है। यानी बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी फर्क नहीं पड़ता, इसलिए उसको इग्नोर कर दिया गया कि भाई इससे बहुत ज्यादा असर आ ही नहीं जाएगा। अंडरस्टूड? याद रहेगा? तो यानी अब हम ऐसे याद करते हैं कि स्कीम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन वहां लगता है जहां पर आप स्लैब रेट से टैक्स देते हो, एक्सेप्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी भी स्लैब रेट से देता है, लेकिन शायद गवर्नमेंट को लगा होगा इसको इंक्लूड करके झूठ मूठ के फजीयत करेंगे। क्यों? क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में मोटा मोटी रेट ऑफ टैक्स तो 30% है। ये जो स्लैब है ये तो बहुत छोटा सा है। ठीक है, आगे देखिए,
द एसएससी हैज नॉन एग्रीकल्चरल इनकम एक्सीडिंग द अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन लिमिट। आपकी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा होनी चाहिए। एग्जेम्पशन लिमिट क्या होती है? व्हाट इज एग्जेम्पशन लिमिट? अगर आप ओल्ड स्लैब ऑप्ट करते हो, ठीक है, तो आपकी एग्जेम्पशन लिमिट होती है 2.5 लाख। लेकिन आप अगर सीनियर सिटीजन हो तो ये लिमिट होती है 3 लाख, और आप अगर वेरी सीनियर सिटीजन हो तो ये लिमिट होती है 5 लाख। लेकिन आप न्यू स्लैब ऑप्ट करते हो तो इन तीनों ही केस में आपकी लिमिट हो जाती है 3 लाख। मालूम है, 3 लाख तक, 0 to 3 लाख नील। अगर आपकी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्पशन लिमिट तक है तो आपका टैक्स तो वैसे ही नहीं बनता, तो स्कीम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन क्यों लगाएंगे? आपका टैक्स तो नील है ना वहां पे। तो ध्यान दीजिएगा, आपकी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम क्या होनी चाहिए? एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा होनी चाहिए। अब ये एग्जेम्पशन लिमिट क्या होगी, डिपेंड करता है आप कौन सा टैक्स ऑप्ट कर रहे हो। मान लीजिए आप न्यू स्लैब ऑप्ट कर रहे हो, आप न्यू स्लैब ऑप्ट कर रहे हो और आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम 3.5 लाख रुपए है, तो आपके ऊपर स्कीम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन लगेगा। लेकिन मान लीजिए आप न्यू स्लैब ऑप्ट कर रहे हैं और आपकी इनकम कितनी है? 2,70,000, नॉन एग्रीकल्चर 2,70,000, क्या स्कीम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन लगेगा? नहीं लगेगा। लेकिन यही अगर आप ओल्ड स्लैब ले रहे होते, 2,70,000 रुपए की नॉन एग्रीकल्चर इनकम है और आप स्कीम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन और आप ओल्ड स्लैब ले रहे होते, मैं कह रहा हूं टोटल इनकम है आपकी 2,70,000, ठीक है, एज कितनी है? एज है मान लीजिए 40, टोटल इनकम 2,70,000 और आपने ऑप्ट किया ओल्ड स्लैब। बताइए क्या स्कीम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन लगेगा? स्कीम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन लगेगा। टोटल इनकम 2,70,000 ओल्ड स्लैब में। ओल्ड स्लैब में भाई जो अदर देन मतलब बिलो 60 ईयर्स वाले होते हैं तो उनके लिए तो 2.5 लाख रुपए की स्लैब है ना एग्जेम्पशन की, लग जाएगा स्कीम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन। और यही हम अगर कर दें, एज 40 ईयर है, टोटल इनकम 2,70,000 है और वो न्यू स्लैब ऑप्ट कर रहा है, तब तो स्कीम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ 3 लाख तक एग्जेम्प्ट है, तो ये नहीं लगेगा। एज अगर यही हम कर दें 75 ईयर, ठीक है, टोटल इनकम कर दें 4.5 लाख रुपया और बोल दें ओल्ड स्लैब ले रहा है, तब स्कीम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन नहीं लगेगा क्योंकि एग्जेम्पशन ही 5 लाख रुपए तक की है। 5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगता। तो आपको ये सब करके नौटंकी देखने की जरूरत नहीं है कि किस रेट से टैक्स लगेगा, क्योंकि टैक्स लगेगा ही नहीं। 5 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट है जो ओल्ड स्लैब ऑप्ट करता है उसके लिए, ठीक है। वेरी सीनियर सिटीजन के केस में ये वेरी सीनियर नहीं, ये तो हम सीनियर कर दिए ना, वेरी सीनियर करना था 85 बेटा, क्वेश्चन ही गलत ठीक से नहीं पूछा था आपसे। 85 बताइए क्या होगा? स्कीम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन नहीं लगेगा। लेकिन यही अगर हम कर दें एज 75, टोटल इनकम 4.5 और ओल्ड स्लैब, अब 75 साल का है तब तो 3 लाख तक एग्जेम्प्ट है, तो यानी ये टैक्सेबल है, स्कीम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन लग जाएगा इसके केस में। अब यही फिर से लेते हैं, एज 85 मान लीजिए ले लिया, टोटल इनकम ले लिया वही 4.5 लाख और न्यू स्लैब ऑप्ट करा दिया, तब तो न्यू स्लैब में तो भाई एज कितनी भी हो 3 लाख तक की ही एग्जेम्पशन होती है, तो स्कीम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन लग जाएगी। तो अभी तक 2 चीजें पढ़ी है आपने, क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। पहला तो वो बंदा स्लैब रेट से टैक्स दे रहा हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी ना हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी छोड़ के बात हो रही है। दूसरा, उसकी जो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है यानी कि जो टैक्सेबल इनकम है, ठीक है, जिस पे टैक्स लगना है, वो मिनिमम स्लैब से जो एग्जेम्पशन लिमिट है, ठीक है, स्लैब रेट के हिसाब से जो एग्जेम्पशन लिमिट बनती है उससे ज्यादा होनी चाहिए इनकम। अब तीसरी बात, द एग्रीकल्चरल इनकम ऑफ द एसएससी एक्सीड्स 5,000, और आपकी एग्रीकल्चरल इनकम भी 5,000 से ज्यादा होनी चाहिए। एग्रीकल्चरल इनकम है कुछ नहीं, चवन्नी भर की, ठीक है, और दुनिया भर का कानून लगा दिए तुम्हारे ऊपर, एग्रीगेट करो, एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर। अरे एग्रीकल्चर इनकम है ही कितनी, पहले ये देखो। और जब सोच के देखो कि अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपए भी नहीं है, इतनी कम है, थोड़ी सी है, और उसकी वजह से नॉन एग्रीकल्चर इनकम का रेट ऑफ टैक्स बढ़ जाए तो आपको दर्द नहीं हो जाएगा? हो जाएगा भाई।
हमको लगेगा ये क्या मजाक है, खेती बंद करो यार, 5,000 रुपया कमाते नहीं है, आफत दुनिया की, मेरी नॉन एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स बढ़ जा रहा है। तो एग्रीकल्चर इनकम भी गवर्नमेंट कह रही है भाई कुछ तो होना चाहिए ना, 5,000 रुपये से अधिक हो। अब ये नहीं कि 100 रुपया 200 रुपया हम एग्रीकल्चर इनकम कमा रहे हैं जिसकी वजह से मेरी नॉन एग्रीकल्चर इनकम का रेट अपार बढ़ गया, एकदम से स्लैब तुरंत चेंज हो गया। हो सकता है कि नहीं कि 2,000 रुपए की वजह से भी स्लैब चेंज हो जा रहा है? बिल्कुल हो सकता है। हम नए स्लैब में आ गए। तो दिस यू विल रिमेंबर कि नॉन एग्रीकल्चरल इनकम आपकी एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा हो और एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपए से ज्यादा हो। ये ज्यादा होनी चाहिए, एक्सीड्स है, 5,000 रुपए भी है तो नहीं लगेगा स्कीम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन, एक्सीड्स होना चाहिए। तो एक सिचुएशन बस मैं आपको देता हूं, ये आप डिटरमिन करके बताइए कि स्कीम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन एप्लीकेबल है कि नहीं है, बस इतना बताइए। वेदर स्कीम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन एप्लीकेबल, ठीक है। क्या है क्वेश्चन? एज है बंदे की 45 ईयर्स, ठीक है। एग्रीकल्चरल इनकम है उसकी 4,000 रुपये, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है उसकी 20 लाख रुपए। स्लैब ऑप्ट करेगा वो ओल्ड स्लैब, ठीक है। जल्दी से बताइए क्या स्कीम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन लगेगा? पहला, क्या वो स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स देता है? 3 कंडीशन है। पहला, क्या वो स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स देता है? आंसर इज यस। दूसरा, क्या उसकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है? नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, नॉन एग्रीकल्चर इनकम शॉर्ट में लिख दिया NAI, ग्रेटर एग्जेम्पशन लिमिट है, एग्जेम्पशन लिमिट है, हाँ ये भी सही, ये भी कंडीशन फुलफिल हो गई। तीसरा, क्या एग्रीकल्चरल इनकम उसकी ग्रेटर 5,000 है? नहीं, और इसलिए स्कीम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन नहीं लगेगा। आंसर इज नो। क्या एक दूसरा क्वेश्चन करेंगे? बस यहां पे फिगर बदलेंगे हम फटाफट, ठीक है। एज 45 ईयर्स, डन। चलिए, ये 40,000 है, ठीक है, और ये 2 लाख है। ओल्ड स्लैब, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, क्या स्लैब के हिसाब से टैक्स देना है? होता है, इंडिविजुअल है भाई, स्लैब के हिसाब से टैक्स देना होता है, ठीक है। इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। नॉन एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है? नहीं। एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा है? हाँ, लेकिन भाई तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी थी। यहाँ पे एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा उसकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, इसलिए स्कीम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन नहीं लगेगा। आ रहा है मजा? अब बस यहीं पे हम 2 लाख रुपए की जगह, बस इस क्वेश्चन को फर्दर अगर हमें चेंज करना हो और हम ऐसा कर दें, यहाँ पे 2 लाख की जगह बस यहाँ पे हम कर दें 3 लाख रुपया, ठीक है, और ओल्ड स्लैब, तो बस अब यहीं पे आंसर क्या हो जाएगा? यस। क्लियर है सबको? द स्कीम इज नॉट एप्लीकेबल, ये हमने बता ही दिया आपको। फर्म, कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी पे स्कीम नहीं चल रही है। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स, अब टैक्स की कंप्यूटेशन सीखिए। स्टेप नंबर 1, स्टेप 2 और स्टेप 3, अल्टीमेटली वही इफेक्ट आएगा, उसका स्लैब रेट जो है बढ़ जाएगा। लेकिन आपको करना कैसे है? आपको करना इस तरीके से जैसा यहाँ पे दिया हुआ है। स्टेप नंबर 1, टैक्स ऑन टोटल इनकम इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर इनकम, मतलब आप एग्रीकल्चर इनकम, नॉन एग्रीकल्चर इनकम सब पे मिला के टैक्स निकाल दीजिए, एग्रीकल्चर इनकम पे भी निकाल दीजिए मिला के, आप चिंता मत करिए। दूसरा, एग्रीकल्चर इनकम और मिनिमम स्लैब पे फिर टैक्स निकालिए। देखिए, एग्रीकल्चर इनकम पे और मिनिमम स्लैब पे आप टैक्स निकालिए, और फिर स्टेप 1 में से स्टेप 2 माइनस कर दीजिए। देखिए, हमने पूरी इनकम पे टैक्स निकाल दिया, एग्रीकल्चर इनकम मिला के। फिर एग्रीकल्चर इनकम पे आपको टैक्स नहीं देना होता है, यही ना है, एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं देना है, और जो मिनिमम स्लैब है उतने तक भी आपको टैक्स नहीं देना होता है।
जैसे मान लीजिए आपकी इनकम 5 लाख रुपए है, आप ओल्ड स्लैब ले रहे हो तो 2.5 लाख तक तो टैक्स नहीं देना था ना। यानी जो एग्जेम्पशन लिमिट होती है वो टैक्स नहीं देना होता है उतनी इनकम पे, और एग्रीकल्चर इनकम पे नहीं देना होता। तो हमने एग्रीकल्चर इनकम और जो एग्जेम्पशन लिमिट होती है उसका टैक्स स्टेप नंबर 2 में निकाल दिया और उसको माइनस कर दिया। मैं आपको एग्जांपल करके दिखाता हूं। लॉ एकदम जेन्युइन बात कर रहा है, कहीं से भी कुछ भी गड़बड़ नहीं कर रहा है बात। एग्जांपल मान लेते हैं हमारी एग्रीकल्चरल इनकम जो है वो है 12 लाख रुपया, ठीक है, और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम कितनी है 8 लाख रुपया, ठीक है। अब हमें टैक्स कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट टैक्स। तो भाई अब टैक्स तो सिर्फ और सिर्फ कितने पे लगता है ये ध्यान से समझिएगा, सिर्फ 8 लाख रुपए पे ही लगता है नॉन एग्रीकल्चर पे। लेकिन क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? इंडिविजुअल मान के चलिए, ठीक है। दूसरा ओल्ड स्लैब है कि न्यू स्लैब है ये भी हमको डिसाइड करना पड़ेगा। तो कैलकुलेट टैक्स एज पर सेक्शन 115 BAC, न्यू स्लैब यानी ऑप्ट कर रहा है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज़्यादा है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम मिनिमम जो एग्जेम्पशन लिमिट है यानी कि 3 लाख रुपया उससे ज़्यादा है, तो यहाँ पे स्कीम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे स्कीम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन। अगर एप्लीकेबल नहीं होता ना तो सीधे 8 लाख पे टैक्स निकाल देते हैं, नॉर्मल जैसे निकलता है वैसे निकाल देते हैं। तो यहाँ स्कीम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन एप्लीकेबल, ठीक है। स्टेप नंबर 1 होता है टैक्स ऑन टोटल इनकम इंक्लूडिंग एग्रीकल्चरल इनकम, यानी इसका मतलब हो गया टैक्स ऑन ₹12 लाख प्लस 8 लाख इज इक्वल टू ₹20 लाख, 20 लाख रुपए का टैक्स निकालना है। 20 लाख रुपए का टैक्स निकाल लेंगे आप। देखिए एक तो टैक्स निकालने में ना बहुत तेज हो जाइए। 15 लाख रुपए तक का टैक्स कितना आता है मालूम है आपको? न्यू स्लैब के हिसाब से 1.5 लाख आता है। आप करते जाइए, देख लीजिए 1.5 लाख रुपए आएगा, ठीक है। और फिर तो हमको 15 लाख तक का टैक्स 1.5 लाख रुपए मालूम है। अब 15 लाख रुपए के ऊपर ये कितना है? 20 लाख, 5 लाख। 5 लाख रुपए का 30%, 5 लाख का 30% कितना हुआ? 1.5 लाख, 1.5 लाख और 1.5 लाख, 3 लाख रुपए टैक्स आएगा। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे सर ये तो तरीका गलत है, आप जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, मुझे नहीं चलेगा। तो उनके लिए एक बार कर रहे हैं, बार बार नहीं करेंगे, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट में बहुत क्लैरिटी के साथ ये सब सिखाया है आपको। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है, अगर आपने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज गो हेड, ठीक है। देयर इज अ फुल प्लेलिस्ट विच कंटेन्स एवरी लेक्चर, सारे के सारे लेक्चर हैं, ठीक है। तो 0 to 3 लाख, ये देखिए अभी हम इसको हटा देंगे नील, ठीक है। 3 से 6 लाख रुपया, इस पे होता है 5%, ठीक है। कितना हुआ? 3 से 6 लाख, 3 लाख का 5% 15,000, 6 से 9 पे 10%, 3 लाख का 10% 30,000, ठीक है। 9 से 12 15%, 9 से 12 3 लाख का 15% 45,000, ठीक है। अब 12 से 15 20%, 3 लाख का 20% 60,000, जोड़ लो कितना हुआ? 60 1 20 1.5 लाख रुपया, ठीक है। अब 15 के ऊपर वही हम 30%, हम अब इसके बाद ऐसे किए थे 15 से 20 एट द रेट ऑफ 30%, तो 5 लाख का 30% कितना हुआ? 1.5 लाख। तो ये रहा 3 लाख रुपया, यही हमने 3 लाख दे दिया। एक्चुअली हम ना याद करके बैठ चुके हैं कि न्यू स्लैब में 30% शुरू होता है 15 लाख से। तो अगर 15 लाख रुपए के ऊपर इनकम है ना तो पूरा नहीं निकालेंगे, हम अपने दिमाग में ही कैलकुलेट कर लेंगे। 15 लाख तक का हुआ 1.5 लाख रुपया और उसके ऊपर जितना होगा उसका 30% जोड़ देंगे। जैसे 18 लाख रुपए का तुम हमसे टैक्स पूछोगे, हमको 1 मिनट लगेगा, तुमको भले इतना समय लग जाए, हमको 1 मिनट लगेगा बस, ठीक है। 18 लाख यानी 15 लाख से कितना ऊपर है? 3 लाख, 3 लाख का 30% करेंगे, कितना हुआ? 90,000। 90,000 में 1.5 लाख रुपए जोड़ देंगे, क्योंकि 15 लाख तक का 1.5 लाख आता है। 1.5 लाख और 90,000 कितना हुआ? 2,40,000। तुरंत बताएंगे आपको 2,40,000 रुपये टैक्स हुआ।
समझ में आ रहा है सबको? अब ये हटा दीजिए। अब ये तो टैक्स हो गया टोटल 20 लाख रुपए पे, लेकिन क्या एक बंदे को 20 लाख पे टैक्स देना है? नहीं भाई। सबसे पहली बात तो एग्रीकल्चर इनकम पे इसको टैक्स नहीं देना है, जो कि कितनी है 12 लाख रुपया। और न्यू स्लैब ये ऑप्ट कर रहा है 3 लाख रुपए तक ऐसे ही नहीं टैक्स लगता है, तो यानी 15 लाख रुपए पे टैक्स नहीं लगता है। आपने 20 लाख रुपए पे टैक्स निकाल दिया। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, इस 12 लाख रुपए पे एक तो टैक्स नहीं देना है इसको, और इस 8 लाख रुपए में से 3 लाख पे टैक्स नहीं देना है इसको। तो इसीलिए स्टेप नंबर 2 कहता है टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम प्लस मिनिमम स्लैब, जो मिनिमम स्लैब है जिस पे टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, तो यानी कि ये हो गया टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम 12 लाख प्लस 3 लाख इज इक्वल टू 15 लाख। 15 लाख रुपए का टैक्स बताइए, 15 लाख रुपए का टैक्स होता है 1.5 लाख। निकाल लीजिए 15 लाख रुपए का टैक्स 1.5 लाख रुपए आएगा। ठीक है, अब स्टेप नंबर 3 कहता है स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 कितना हुआ 1,50,000। अब आप ध्यान से समझिएगा, देखिए 8 लाख रुपए पे टैक्स क्या रेट से लग गया आपको पता है? 3 लाख रुपए तक का तो एग्जेम्पशन होता है, बचा 5 लाख रुपया। 5 लाख रुपए पे टैक्स लग गया इसका 30% के रेट से। 5 लाख का 30% कितना होता है? 1.5 लाख। क्यों 30% के रेट से टैक्स लग गया? क्योंकि बार बार मैं यही समझा रहा हूं कि मिला के इसका इनकम कितना था 20 लाख रुपए, 15 लाख रुपए से ज्यादा था, तो 30% वाले स्लैब में ये फॉल ही करता है। लेकिन आप कहोगे सर क्या हम मिला के बस डायरेक्ट ऐसे देख ले, इतना क्यों हम सिस्टम करें? तो नंबर 1 पहले तो आपको करना ऐसे ही पड़ेगा, बिकॉज यही कंप्यूटेशन का तरीका है। नंबर 2 कभी कभी ऐसा भी होगा कि उसकी थोड़ी सी इनकम एक स्लैब में फॉल कर रही है, थोड़ी सी इनकम दूसरे स्लैब में जा रही है, जोड़ने के बाद भी, स्कीम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन के बाद भी। ठीक है, तो वो इस स्टेप से आप करेंगे तभी सही आंसर आएगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। तो प्लीज यू हैव टू डू इट दिस वे। आप याद कर लीजिए, स्टेप नंबर 1 टैक्स ऑन टोटल इनकम इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर इनकम, दूसरा एग्रीकल्चर इनकम प्लस मिनिमम स्लैब, तीसरा 1 - 2। तो यानी इसका टैक्स कितना बना 1.5 लाख रुपया। ठीक है, इसका टैक्स बना 1.5 लाख रुपया। अब इसमें हम क्या करेंगे? क्या इसे रिबेट मिलेगा? नहीं, 7 लाख रुपए तक ही रिबेट मिलता है, 8 लाख रुपए की इनकम पे रिबेट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर यही 7 लाख रुपए तक की आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम होती ना, ये तो 8 लाख है, अगर यही 7 लाख रुपए तक की होती तो आपको रिबेट भी मिल जाता 25,000 रुपये का, लेकिन सिंस इट इज़ 8 लाख तो मिल नहीं पाएगा आपको। कोई बात नहीं, अब हम आगे बढ़ते हैं और इसमें जोड़ेंगे हम हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। ठीक है, कितना हो जाएगा 4%? 6,000 रुपया। 1,50,000 इंटू 4%, 6,000 रुपये जोड़ दीजिए, 1,56,000 रुपये आपका टैक्स पेपर बन गया। क्लियर है सबको? एक और करेंगे, इलस्ट्रेशन कर लीजिए। एग्रीकल्चरल इनकम ले लीजिए 12 लाख रुपया, नॉन एग्रीकल्चरल ले लीजिए 4 लाख रुपया। ठीक है, सेक्शन 115 BAC लगेगा। ठीक है, कैलकुलेट टैक्स। सॉल्यूशन, स्टेप नंबर 1 टैक्स ऑन टोटल इनकम इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर इनकम, तो टैक्स ऑन 16 लाख रुपया निकलेगा। 16 लाख रुपए पे टैक्स बनाइए, कितना? 15 लाख का 1.5 लाख, 1 लाख का 30% 30,000, तो 1,80,000 रुपया। 15 लाख का 1.5 लाख और 1 लाख का 30% 30,000, 15 से 16 के बीच 1 लाख रुपए का 30% 30,000, तो ये हो गया 1,80,000। फिर स्टेप नंबर 2 टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम प्लस मिनिमम स्लैब। एग्रीकल्चर इनकम 12 लाख, 12 लाख पे आपको टैक्स नहीं देना है, और कितने पे नहीं देना है? 3 लाख पे और नहीं देना है। तो स्टेप नंबर 1 में आप क्या करते हो? पूरे अमाउंट पे टैक्स निकाल देते हो, और स्टेप नंबर 2 में आप क्या करते हो? जितने पे टैक्स नहीं देना है वो निकाल लेते हो, तो वो माइनस कर देते हैं हम, जितने पे नहीं देना है।
ठीक है, तो हमको 12 लाख पे टैक्स नहीं देना है और कितने पे नहीं देना है, 3 लाख रुपए पे नहीं देना है, एग्जेम्पशन लिमिट है वो, तो टैक्स ऑन 15 लाख, 15 लाख का 1.5 लाख होता है। ठीक है, कितना हो गया ये, 30,000 रुपया। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आप क्या करेंगे, इसके बाद आप लगाएंगे स्टेप नंबर 3, 1 - 2 कर दिया आपने। क्या रिबेट मिलेगा आपको, हाँ रिबेट मिल जाएगा। ठीक है, 7 लाख रुपए तक की इनकम है तो 25,000 रुपये का रिबेट मिलता है, 25,000 रुपये रिबेट के लिए आप एलिजिबल हैं, आपको मिलेगा। 5,000 रुपये आपका टैक्स बना। अब इस पर आप करेंगे रिबेट अंडर सेक्शन 87A, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। ठीक है, 200 रुपया, 5200 रुपये हुआ। ठीक है, आइए इलस्ट्रेशन 1 देखिए। इसके बाद Miss Sonam, a resident and ordinarily resident in India, has derived the following income from various operations relating to plantation and estates owned by her. मिस सोनम जो हैं वो ROR हैं, सबसे पहले तो ये बता रहा है, और उनकी बहुत सारी इनकम है रिलेटिंग टू प्लांटेशन एंड स्टेट्स। स्टेट किसको कहते हैं, एम्पायर को कहते हैं। जैसे राजा महाराजा होते हैं ना, तो उनको बोलते हैं कि इनकी स्टेट है, एम्पायर है, बड़ी सारी ज़मीन है। लेकिन ठीक है, कोई राजा महाराजा ही जरूरी नहीं है, मतलब जिसके पास भी बड़ी ज़मीन है हम ऐसे ही बोलते हैं कि उसका स्टेट है, अदरवाइज बोलते हैं लैंड है। ठीक है, तो रिलेटिंग टू प्लांटेशन एंड स्टेट्स ओन्ड बाई हर, तो प्लांटेशन रिलेटेड उनकी इनकम है, जो ज़मीन वगैरह है उनसे रिलेटेड जो भी इनकम है उसकी बता रहा है। तो ऑब्वियसली इन इनकम में कुछ एग्रीकल्चर होगी, कुछ नॉन एग्रीकल्चरल होगी, तो आपको वही बाइफरगेट करना है, और नॉन एग्रीकल्चर इनकम कितनी है जिस पे टैक्स लगेगा ये बताना है आपको। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेंटीफिगर्ड लेटेक्स। सेंटीफिगर्ड लेटेक्स आप ये याद कर लीजिए, ये प्रोसेस्ड रबर को कहते हैं। रबर की जब प्रोसेसिंग हो जाती है तो इट्स कॉल्ड सेंटीफिगर्ड लेटेक्स। तो ये प्रोसेस्ड रबर है, और अगर सिर्फ रबर कोई उगाएगा तो पौधा लगाएगा तब तो एग्रीकल्चर इनकम है, लेकिन अदरवाइज एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर दोनों हो जाता है। इसमें 65% की एग्रीकल्चरल इनकम होती है और 25% की नॉन एग्रीकल्चर इनकम होती है। 65 और 35। ठीक है, फिर है इनकम फ्रॉम सेल ऑफ कॉफी ग्रोन इन क्योर्ड इन यकार्ड तमिलनाडु। बहुत सही बात है, कॉफी ग्रोन इन क्योर्ड है, सिर्फ ग्रोन, क्योर्ड, ग्राउंडेड, रोस्टेड, मिक्सिंग, चिकोरी, ये सब फलना ढमका आ जाता है। पूरा ज़्यादा लंबा चौड़ा वाला काम कॉफ़ी में तब तो 60-40 होता है। ये 75 और 25 वाला केस है, आपको याद है ना, 60, 65, 75 ऐसे करके हम याद किए थे। टी, कॉफ़ी, टी, रबर, कॉफ़ी, 60, 65, 75। और फिर सेल ऑफ कॉफ़ी ग्रोन, क्योर्ड, रोस्टेड, ग्राउंडेड इन कोलंबो, सेल कंसिडरेशन वॉज रिसीव्ड इन चेन्नई। जल्दी बताइए ये कौन सा केस है, 60-40? नो, ये क्या लिखता है, इन कोलंबो एग्रीकल्चरल इनकम इन इंडिया इज एग्जेम्प्ट। ध्यान दीजिएगा, खेती की जमीन इंडिया में होगी तो एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है। इंडिया के बाहर गवर्नमेंट खेती थोड़ी ना प्रमोट कर रही है बैठ के आपकी, इंडिया के अंदर आपकी खेती को प्रमोट कर रही है, उस पर इनकम एग्जेम्प्ट है। ये 100% पूरा टैक्सेबल है, इसका नील हो जाएगा एग्जेम्प्ट इनकम। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ टी ग्रोन इन मैन्युफैक्चर्ड इन शिमला, तो ठीक है भाई 60 इसका एग्जेम्प्ट है, 40 टैक्सेबल है। पर इधर एग्जेम्प्ट लिख रहे हैं और इधर टैक्सेबल लिख रहे हैं। इनकम फ्रॉम सैपलिंग सीडलिंग ग्रोन इन नर्सरी एट कोचेन, बेसिक ऑपरेशन वर नॉट कैरीड आउट बाय हर ओन लैंड। अच्छा, तो सैपलिंग सीडलिंग इनकम है। सैपलिंग सीडलिंग भी आपको मालूम है, हमने बताया था कि नर्सरी की जो सैपलिंग सीडलिंग की इनकम आती है वो एग्जेम्प्ट होती है। बेसिक ऑपरेशन उन्होंने अपनी ज़मीन पे नहीं की है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता, अपनी ज़मीन पे करो दूसरे की ज़मीन पे करो, सैपलिंग सीडलिंग की इनकम जो होती है वो एग्जेम्प्ट होती है, नर्सरी की पूरी एग्जेम्प्ट होती है। तो यहाँ 100% एग्जेम्पशन है, टैक्सेबल कुछ नहीं है। तो दिस इज द रेशियो इन विच यू आर गोइंग टू बाइफरगेट द इनकम, एंड दैट्स ऑल। यही करना है आपको।
दैट्स व्हाट हैज बीन डन हियर। ये बिजनेस इनकम बना रहे हैं यानी टैक्सेबल पोर्शन है, ये एग्जेम्प्ट पोर्शन है। ठीक है, जो अभी आपने किया वही है यहाँ पे भी। इलस्ट्रेशन 2, फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 नेट एग्रीकल्चर इनकम ऑफ मिसेस एक्स एज 37 ईयर्स इज 8,20,000। अच्छा, और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम जो है, नेट एग्रीकल्चरल इनकम इतना एग्रीकल्चरल इनकम यानी ये है, और नॉन एग्रीकल्चर इनकम 3 लाख रुपए है। मिसेस एक्स पेज 25,000 एज लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। बेटा अभी तो आपको ये सब नहीं पता है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है, लेकिन कुछ बातें मुझे आपको पैरेलली रटानी पड़ेगी क्योंकि वो बाद में आप देखेंगे। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की डिडक्शन मिलती है सेक्शन 80C में, विच इज अंडर चैप्टर 6A। जैसे ही हम ग्रॉस टोटल इनकम सारी इनकम को जोड़ देते हैं तो आपको डिडक्शन मिलता है अंडर चैप्टर 6A। याद है, अंडर चैप्टर 6A रटाया था, विच रेंजेस फ्रॉम सेक्शन 80C टू 80U। तो ये आपको डिडक्शन मिल जाएगी 25,000 रुपए की। अब कहता है डिटरमिन हर टैक्स लायबिलिटी इफ सी डज नॉट ऑप्ट फॉर सेक्शन 115 BAC। वो सेक्शन 115 BAC ऑप्ट नहीं कर रही, यानी कि पुराने स्लैब के हिसाब से काम कर रही है। ठीक है, तो देखिए उसकी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम जो है वो 3 लाख रुपए है। इसमें से 25,000 रुपए का उसने इंश्योरेंस प्रीमियम दे दिया, तो ग्रॉस टोटल इनकम थी 3 लाख रुपए, 25,000 रुपए उसमें से निकल गया तो 2,75,000 ग्रॉस टोटल उसकी टोटल इनकम हो गई, और 2.5 लाख रुपए तक ही एग्जेम्पशन होती है। तो एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम 2,75,000 है, विच इज अगेन मोर देन 2.5 लाख रुपया। ठीक है, तो इसके ऊपर स्कीम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन लग जाएगा, राइट। ग्रॉस टोटल इनकम 3 लाख रुपया, 25,000 रुपए की डिडक्शन मिलेगी अंडर चैप्टर 6A विच इज सेक्शन 80C। नेट इनकम यानी कि इसी को हम कहते हैं टोटल इनकम, ये 2,75,000 रुपए हो गया। अब टैक्स कैसे निकलेगा, टैक्स ऑन टोटल इनकम इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर इनकम, ये 275 प्लस एग्रीकल्चर कितना था 820। देखो एग्रीकल्चर कितना था, एग्रीकल्चर 820 था, तो 820 और 275 मिला के कितना हुआ, 820 और 275 मिला के हो गया 10,95,000। ओल्ड स्लैब के हिसाब से निकालना है। ओल्ड स्लैब में ना 10 लाख रुपए तक का टैक्स आता है 1,12,500, जैसे न्यू स्लैब में 15 लाख रुपए तक का टैक्स आता है कितना, 1.5 लाख। वैसे ही ओल्ड स्लैब में 10 लाख रुपए तक का टैक्स आता है 1,12,500। ठीक है, ये आप याद कर लीजिए, मैं करा भी देता हूं आपको। ओल्ड स्लैब में क्या होगा, 0 से 2.5 लाख ये नील हो जाएगा, 2.5 से 5 कितना होता है, 2.5 से 5% का रेट लगता है, तो ये डिफरेंस आ रहा है 2.5 लाख। 2.5 लाख का 5% कितना हुआ, 12,500। और फिर 5 से 10 एट द रेट ऑफ 20% होता है। 5 लाख का 20% कितना हुआ, 1 लाख रुपया, तो ये बनेगा 1,12,500। और इसके ऊपर होता है 30%, तो बस अब जितना 10 के ऊपर होगा उसका हम 30% करके 1,12,500 जोड़ देंगे, यही करते हैं। तो 95,000 का 30% करिए कैलकुलेटर पे, 95,000 का 30% कितना हुआ, 28,500। ठीक है, अब 28,500 में 1,12,500 जोड़ दीजिए, 28,500 में जोड़िए 1,12,500, 1,41,000। नाउ फिर उसके बाद क्या निकालना है, टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम प्लस मिनिमम स्लैब। एग्रीकल्चर इनकम है 820 और मिनिमम स्लैब कितना है 2.5 लाख, तो ये हो गया 10,70,000। 10,70,000 का टैक्स कैसे निकालेंगे, 70,000 का 30% कीजिए, 70,000 इंटू 30%, ये हो गया 21,000। 21,000 में आप ऐड करेंगे 1,12,500, तो दिस बिकम्स 1,33,500। डिफरेंस लीजिए कितना आ रहा है, 7,500। ठीक है, इनकम इसकी ओल्ड स्लैब है, ओल्ड स्लैब में 5 लाख रुपए तक की इनकम होती है, तो आपको रिबेट मिल जाता है कितना, 12,500 तक का। ठीक है, 5 लाख रुपए तक की इनकम है, हाँ भाई 2 ही 75 है, तो इसको रिबेट मिल सकता है कितना, 12,500 तक का रिबेट मिलने के लिए ये एलिजिबल है। तो 7,500 टैक्स बन रहा है, तो 7,500 रिबेट मिलेगा, टैक्स लायबिलिटी नील हो गई। ठीक है, now look at illustration number 3.
For the assessment year 24-25, Z an individual age 70 years submits the following information. House property की income 2,35,000. Revenue from business of growing and manufacturing roasted coffee in India 7 लाख रुपया. ठीक है, और रोस्टेड कॉफ़ी इन इंडिया है तो 60% तो इसका एग्जेम्प्ट हो जाएगा. हाउस प्रॉपर्टी का टैक्सेबल है, इसका 40% टैक्सेबल होगा. ठीक है. अच्छा, एक्सपेंडिचर अर्निंग कॉफ़ी इनकम. अच्छा, कॉफ़ी अर्निंग में खर्चा भी इतना लगा है, यानी इनकम कितनी है कॉफ़ी की? ये रेवेन्यू आया है, ये इनकम नहीं थी, ये रेवेन्यू है, ये खर्चा है उसका. तो प्रॉफिट हुआ है कॉफ़ी वाली इनकम से 7 लाख माइनस 3,20,000, 3,80,000 रुपये का प्रॉफिट है कॉफ़ी बिजनेस का. तो इसका 60% टैक्सेबल होगा, 60% एग्जेम्प्ट होगा, इसका 40% टैक्सेबल होगा बस. Determine the tax liability of Z for the assessment year 24-25 on the assumption that he purchases NSC of 40,000. अच्छा, अब देखिए ये सब क्या है ना कि आपको अभी नहीं पता है, लेकिन कोई बात नहीं. ठीक है, इनकम टैक्स में बहुत सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड है, तो थोड़ी बहुत डिडक्शन वगैरह ये सब भी आपको यहीं पे पता होना चाहिए. ठीक है, NSC का मिलता है ये एक अलग विषय है, ये नहीं पता होना चाहिए. ठीक है, ये तो मैं बता दे रहा हूँ आपको. बस डिडक्शन मिलता है तो क्या इम्पैक्ट आता है, कैसे कैलकुलेशन होती है, ये हम पैरेलली देख रहे हैं. तो इसका भी ATC मिल जाएगा आपको 40,000 का, और नहीं ऑप्ट कर रहा है यानी कि ओल्ड स्लैब है. ठीक है, तो 2,35,000 रुपये ये हाउस प्रॉपर्टी वाली इनकम हमने रख ली, देखिए यहाँ पे. और 3,80,000 का 40% कितना होता है देख लो, 3,80,000 इंटू 40%, 1,52,000. ठीक है, दोनों को जोड़ लीजिए, 3,87,000. 40,000 रुपये का NSC था, इसका डिडक्शन दे दीजिए 3,47,000. अब 3,47,000 रुपये हो गई आपकी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम. ये नॉन एग्रीकल्चर इनकम हो गई. और एग्रीकल्चरल इनकम कितनी है आपकी? 3,80,000 का 60%. जो 3,80,000 आपकी इनकम थी, इसका 60% एग्रीकल्चरल है, ये रहा एग्रीकल्चरल. तो अब टैक्स ऑन टोटल इनकम इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर इनकम जब निकालेंगे तो आप कौन कौन सी इनकम को जोड़ेंगे? आप 2,28,000 जोड़ेंगे और 3,47,000 जोड़ेंगे. जोड़िए, 2,28,000 प्लस 3,47,000. पहले निकालेंगे टैक्स ऑन 5,75,000, टैक्स ऑन 5,75,000. फिर क्या निकालेंगे इसके बाद? टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम प्लस मिनिमम स्लैब. एग्रीकल्चर इनकम कितना था? 2,28,000. मिनिमम स्लैब कितना होगा? अब मिनिमम स्लैब कितना होगा जरा सा ध्यान से देखिएगा. यहाँ पे आपको ध्यान से देखना होगा. एज 70 ईयर्स है. ओल्ड स्लैब में 70 साल के लिए एग्जेम्पशन लिमिट 3 लाख की होती है. ठीक है, तो इसलिए मिनिमम स्लैब है 3 लाख. 2,28,000 एग्रीकल्चर इनकम प्लस मिनिमम स्लैब 3 लाख, 5,28,000. तो 5,75,000 पे टैक्स निकाला 25,000, 5,28,000 पे टैक्स निकाला 15,600, 9,400 आया. आपकी जो इनकम है वो 3,47,000 रुपये की ही थी, नॉन एग्रीकल्चर इनकम 3,47,000 यानी 5 लाख से कम था. ओल्ड स्लैब में 5 लाख से कम इनकम होने पे आपको 12,500 तक का क्या मिल जाता है? रिबेट. या 9,400 टैक्स बना, 9,400 की रिबेट मिलेगी एंड योर टैक्स पेबल विल बिकम निल. तो इस तरीके से हम लोग ने स्कीम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन में 4 एग्जाम्पल मैंने आपको कैलकुलेशन के कराए हैं. 2 न्यू स्लैब के करा दिए, 2 आपको ओल्ड स्लैब के मैंने करा दिए. राइट. और बाइफर्गेशन ऑफ इनकम भी आपने देख लिया कि किस तरीके से इनकम को बाइफर्गेट करते हैं इनटू एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर. आई होप आपको मजा आया होगा और आपको स्कीम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. एंड आई एम वेरी श्योर यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चन विच कम्स रिलेटिंग टू स्कीम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन. राइट. सो आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करेंगे. अगली क्लास में आएंगे तो और भी बहुत सारी एग्जेम्प्ट इनकम है उसके बारे में जानेंगे. विल स्टॉप हियर.